बैक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि हमारे सेल में एक ऐसा स्मॉल डिस्पोजेबल गार्बेज ऑर्गेनेली है जो हमारे सेल के तमाम वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और वो बैक्टीरिया को भी मारता है और साथ ही साथ हमारे सेल को भी किल करता है। उसका नाम है लाइसोसोम्स। और हमारे सेल में ऐसे भी सेल ऑर्गेनेलीज है जो क्या करते हैं, जो पॉइजन यानी जहर के साथ डील करते हैं या उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसका नाम है पेरोक्सीसोम्स। और उसी के साथ हमारे सेल में एक ऐसा भी सेल ऑर्गेनेली है जो प्लांट को बगैर फोटोसिंथेसिस की मदद के उनकी खुराक तैयार करता है। दैट इज कॉल्ड ग्लाइओक्सीसोम्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग ये 3 ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे। ये है ग्रेड 11 बायोलॉजी का लेक्चर। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डोंट गो एनीवेयर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम्स को अगर हम लोग इसके इनफरादी अल्फाज या मीनिंग इसका अगर हम लोग समझ जाए तो इसका मीनिंग है, लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग, सोम का मतलब है सोमा यानी बॉडी। इसका दूसरा नाम है सुइसाइडल बैग्स। ये फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये किस तरह स्ट्रक्चर का बना हुआ है। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेनियस स्पेरिकल वेसिकल्स। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए इस तरह स्पेरिकल आपको थैलीनुमा या बैग लाइक स्ट्रक्चर से। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या उसका दूसरा नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं इसको कौन तैयार करता है? दे आर प्रिपेयर्ड बाय RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इन एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू गोल्जी बॉडीज टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहां पर रिलीज होते हैं? द ट्रांस फेज यानी गोल्जी बॉडीज का जो मैच्योरिंग फेज है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि गोल्जी बॉडीज हैज 2 फेजेस। One is cis phase जिसे हम कहते हैं द फॉर्मिंग फेज, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्रांस फेज जिसे हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको ले जाता है जहां पर वो इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस फेज में इसको रिलीज करता है। यहाँ पर फिर ये अपने किसी वेसिकल के साथ फ्यूज होकर ये अपने फंक्शंस करता है। अब यहाँ पर आते हैं कि लाइसोसोम्स के कुछ और टाइप्स भी होते हैं। वन आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम, दोज लाइसोसोम्स जो न्यूली बने हुए हैं, दोज लाइसोसोम्स व्हिच आर न्यूली फॉर्म एंड दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर फंक्शन येट। अभी तक इन लाइसोसोम्स ने अपना काम या अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है। सो दिस टाइप ऑफ लाइसोसोम्स आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में 40 के लगभग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कितने? लाइसोसोम्स हैव ऑलमोस्ट 40 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये क्या करते हैं कि लाइसोसोम्स आर एसिडिक। इनका जो केमिकल होता है, इनके अंदर जो कंटेंट होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये अपना फंक्शन किस तरह करते हैं? ये किसी भी मेम्ब्रेन की या फॉर एग्जांपल इनमें इतनी सलाहियत होती है कि दे कैन ब्रेक डाउन ऑल द मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स हमारे सेल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हो, वेदर दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स वेदर दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स, सबको ब्रेक डाउन, तोड़ने या उनको डिस्ट्रॉय करने की ये सलाहियत रखते हैं। अब इनका फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर डायग्राम भी है तो मैं इसको साथ साथ ही समझाऊंगा। फंक्शन क्या है इसके? 2 मेजर फंक्शंस हैं, डाइजेशन प्लस रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये आपकी खुराक को हजम करती है। और जो इसका दूसरा सबसे मेजर फंक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये आपके सेल से कचरे को, फॉर एग्जांपल वेस्ट को रिमूव करती है। अब फॉर एग्जांपल किस तरह? सबसे पहले जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ये उसको एंडोसाइटोसिस यानी द प्रोसेस ऑफ बाय विच सेल टेक्स इन मटेरियल्स, वो प्रोसेस जिसमें सेल चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। या फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ व्हेनेवर मटेरियल इंटर्स द सेल, जब भी कोई मटेरियल चाहे वो वाटर हो, लिक्विड, वेदर दे आर सॉलिड, ये सेल के अंदर इंटर हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो सबसे पहले फॉरेन पार्टिकल्स क्या होते हैं? एंडोसाइटोसिस के जरिए सेल में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करता है? उसके बाद ये अपना फंक्शन किस तरह करता है? ये जो लाइसोसोम होता है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह गिर जाता है। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वेजिनेशन। यानी सेल में यानी ये जो
लाइसोसोम का जो वेसिकल होता है किसी भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह गिर जाता है, जिसके नतीजे में वो एक पाउच या फॉर एग्जांपल वैक्यूम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड द सेल। ये इस तरह अपना फंक्शन करता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा सेल मेम्ब्रेन है, या वी कैन कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं एक बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर जब ये इंटर हो गया, यहाँ पर इसकी देखिए फेगोसाइटोसिस, इस बैक्टीरियल सेल को इसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी लाइसोसोम बन जाता है। ये प्राइमरी लाइसोसोम अपने कुछ टाइम के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एंडोसाइटोसिस हो रहा है, यानी मटेरियल्स चाहे वो लिक्विड हो वेदर दे आर सॉलिड पार्टिकल्स, सेल के अंदर मटेरियल्स दाखिल हो रहे हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जाकर यहाँ पर वो एक वेसिकल बना रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँ ये वेसिकल है, यू कैन सी कि यहाँ पर मटेरियल्स दाखिल हो गए, फिर ये आगे जाकर वेसिकल्स बनाते हैं, फिर उसके बाद वो प्राइमरी लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, उसके बाद ये एक माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके बाद लास्ट में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। अब ऑटोफेजी क्या है? दैट प्रोसेस इन विच the unwanted particles within the cell are engulfed or digested। ऐसा प्रोसेस हमारे सेल के अंदर होता है जिसमें वो पार्टिकल्स या वो मवाद जिसको हमारे सेल को बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है, दे आर अनवांटेड एंड दे आर हार्मफुल टू आवर सेल, उसको क्या किया जाता है? दे आर इनगल्फ्ड, उसको खा लिया जाता है या फॉर एग्जांपल या उसको निगल लिया जाता है। ओके, इस तरह प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोफेजी। आप देख सकते हैं कि ऑटोफेजी में यहाँ पर ये एक माइटोकॉन्ड्रियल सेल है जिसको ऑटोफेजी मतलब ऑटोफेजी की तरफ से इसको रिमूव किया जा रहा है या इनगल्फ किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ खास एंजाइम्स होते हैं, दे आर नोन एज ऑटोफेगोसोम्स। ये वो लाइसोसोम्स होते हैं जिसका काम ऑटोफेगी होता है, यानी दोज लाइसोसोम्स विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ऑटोफेजी दैट इज कॉल्ड या दे आर कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स। ये किस पीरियड में तैयार होते हैं? स्टार्वेशन, जब हमारे सेल को भूख लगती है, या टू कंट्रोल द स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज, या फॉर एग्जांपल अगर हमारे सेल के ऑर्गेनेलीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, यानी उनकी ग्रोथ फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमारे सेल में या बॉडी में डिस्टरबेंस पैदा होगा, तो ये फिर क्या होता है? उस टाइम ये लाइसोसोम्स रिलीज होते हैं। ओके, दो पीरियड्स में या दो टाइम ये रिलीज होते हैं, स्टार्वेशन भूख के पीरियड में, और टू कंट्रोल द स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज के ऑर्गेनेलीज की ग्रोथ को कंट्रोल करें। सो ये था लाइसोसोम्स का टॉपिक। फिर मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स। लाइसोसोम में एक और प्रोसेस भी होता है दैट इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। अब ऑटोलाइसिस में क्या होता है? कभी कभी हमारे सेल्स में प्रोग्राम सेल डेथ होता है लाइसोसोम्स की वजह से। हमारे सेल में इन द डेवलपमेंटल फेज, जब हमारी सेल डेवलप कर रही होती है, उसके बाद खुद ब खुद वो अपने सेल को क्या कर लेता है? डिसइंटीग्रेट, यानी उसके कंपोनेंट्स को तोड़ देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। इसको कहते हैं हम लोग ऑटोलाइसिस, यानी ये हमारे सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम्स बिल्कुल ब्रस्ट हो जाता है और उसके कंपोनेंट बाय रिलीज हो जाते हैं, जिसको फिर फेगोसाइटोज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। इसी वजह से हम लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज ये अपने ही सेल के कंपोनेंट को क्या करता है? इसको इनगल्फ करता है या उनको डिस्ट्रॉय या डिसइंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरोक्सिसोम्स। ये वो स्मॉल ऑर्गेनेलीज है जिसे मैंने कहा था जो अल्कोहल यानी पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये भी स्मॉल वेसिकल की तरह एक तेलीनुमा स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इसके इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन है और इट इज नॉट और ये क्या है? ऑक्सीडेटिव है, नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, यानी हमारे मेम्ब्रेन के अंदर जो एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो पेरोक्सिसोम बिल्कुल भी हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है। अब ये क्या करता है? इट इंपोर्ट्स प्रोटीन फ्रॉम द साइटोसोल्स। इसका मेन फंक्शन क्या है? साइटोसोल क्या था? द लिक्विड पोर्शन ऑफ आवर साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है, ये वहां से प्रोटीन्स को इंपोर्ट करता है। पेरोक्सिसोम्स आर नॉट ऑफ द सेम साइज, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। मुख्तलिफ साइजेस और शेप्स में होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल, मतलब सेल के जरूरत के मुताबिक दे आर फाउंड या प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब यहाँ पर क्या होती है? दे फॉर्म, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज।
जब पेरोक्सिसोम्स ग्लाइऑक्सिसोम्स के साथ मिल जाए, इनके ग्रुप को माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ये फिर क्या करते हैं? दे कंटेन एंजाइम्स, इनमें एक खास एंजाइम्स होते हैं। कहाँ से निकलते हैं? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। दे आर स्मॉलर देन लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम से साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है? पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं? मैंने कहा था कि दे हैव सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम। इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं कि उन एंजाइम्स के नाम क्या है। पहला एंजाइम का नाम है पेरोक्सीडेज, दूसरा है कैटालेज। दे आर अबंडेंट इन लिवर सेल्स। पेरोक्सिसोम्स, अगर कोई आप लोगों से सवाल करे हमारे बॉडी के किस हिस्से में या कौन से सेल्स में ये बहुत ज्यादा इन अबंडेंट अमाउंट में ये पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर लिवर सेल्स। ओके, क्यों? अभी मैं बताऊंगा। लिवर सेल में इनका फंक्शन क्या है? ये अल्कोहल यानी शराब को ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब सबसे पहले आता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे लिवर सेल्स में इसको बनाते हैं, इस कंपाउंड को, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो जब हमारे सबसे पहले ये अल्कोहल को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तो जी सबसे पहले ये शराब को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके पीछे एक खास एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है पेरोक्सीडेज। फिर ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको भी अभी इसने रिमूव करना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर टूट जाता है या डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इसके पीछे जो एंजाइम है उसका नाम है कैटालेज। ओके, सो टू एंजाइम्स आर परफॉर्मिंग। पहला एंजाइम जो अल्कोहल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है वो ये है। दूसरा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डीकम्पोज करता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, दैट इज कॉल्ड कैटालेज। इसी तरह से हमारे सेल से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स है वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तीसरा ऑर्गेनेली हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम्स। सबसे पहले आप तो ये जान लें कि ग्लाइऑक्सिसोम्स आर ओनली प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल। ये एनिमल सेल्स में बिल्कुल भी नहीं होते। ये आप देख सकते हैं, ये शेप हमारे पेरोक्सिसोम्स का। ओके, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या अंदर इसका क्रिस्टलाइन कोर है। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, ग्लाइऑक्सिसोम्स स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स। अगर पेरोक्सिसोम्स थोड़ा से और भी स्पेशलाइज्ड हो जाए, मतलब उनकी स्ट्रक्चर को अगर और भी हम लोग मॉडिफाई करें, फिर वो ग्लाइऑक्सिसोम्स बन जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इन द सीडलिंग स्टेज। जो हमारे ऑयल प्लांट्स होते हैं, तेल के प्लांट्स, जहां पर वो अभी तक उन लोगों ने जब उनके जो बीज बनते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड सीडलिंग स्टेज। ये वहां पर पाए जाते हैं। अब ये क्या करता है? ये सीडलिंग स्टेज को उसी टाइम पर प्लांट के सीडलिंग स्टेज को ये जर्मिनेट करता है, किसमें? फैटी एसिड्स को ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, थ्रू एक खास साइकिल के जरिए। दैट साइकिल इज कॉल्ड ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल। अब ये जो साइकिल है ये तो बहुत आसानी से हम लोग अचीव नहीं कर सकते। तो इसके अचीव करने के लिए हमें एक मेटाबॉलिक पाथवे चाहिए, जिसमें एक खास एंजाइम्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन ग्लाइऑक्सिसोम। तो इसका फंक्शन क्या है? मैंने कहा कि ये प्लांट के सीडलिंग को डेवलप करती है, उनको खुराक पहुंचाती है विदाउट फोटोसिंथेसिस। ये था आज के 3 ऑर्गेनेलीज, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। अगर आपको ये लेक्चर समझ आए और अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यू, कोई भी क्यूरी है, आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।